नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत और सारे लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बज चुके हैं सुबह के 6 और जब भी सुबह के 6 बजते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात पिछले 2 दिनों से हो रही है और उसी क्रम में आज तीसरा दिन और ये निरंतर चलता रहेगा आपके सिलेक्शन तक, जहां हम लोग दैनिक जागरण अखबार के पटना संस्करण को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे बिहार के एग्जाम्स के लिए कौन कौन से पॉइंट रिलेवेंट हैं। साथ ही साथ बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं इसको कवर अप कराता हूं, जो GS1 GS2 या ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, उन सारे पहलुओं को बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। आज है 1 मई, महीने का पहला दिन। तो महीने का पहला दिन जबरदस्त जोश के साथ शुरुआत, साथ ही साथ आज है मजदूर दिवस, तो आप सभी लोगों को मजदूर दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले पेज में है विज्ञापन, लेकिन हम तो इस प्रकार के आदमी हैं जो विज्ञापन से भी क्वेश्चन बना देंगे। तो इस विज्ञापन से क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में जगन्नाथ धाम जो कि दीघा में पश्चिम बंगाल में है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। तो खैर ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि विज्ञापन है, बट विज्ञापन से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कि अभी हाल ही में जगन्नाथ धाम का उद्घाटन कहां पे हुआ है इस मंदिर का, तो इस मंदिर का उद्घाटन दीघा में जो कि बंगाल में पड़ता है वहां पे हुआ है। तो विज्ञापन से भी क्वेश्चन बना लिए। खार आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज पे भी विज्ञापन है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। और उसके अगले पेज में हमारे अदिति राव हैदर, यही नाम है शायद, वह देखने को नजर आती है। खूबसूरत सी महिला है, तो इनको नहीं देखते हुए, इन खूबसूरत से ज्वेलरी को भी नहीं देखते हुए पहुंचते हैं तीसरे पेज पे। और इसमें भी कुछ खास नहीं है, उत्तम क्वालिटी बेमिसाल स्वाद, सिर्फ मधु का एडवर्टाइजमेंट है, बहुत बेकार होता है, कभी मत खाइएगा पान मसाला। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे काम की खबर इस पेज से निकल के आती है। क्या है काम की खबर? तो अगर आप इस पेज पे देखेंगे तो इस पेज पे एक आर्टिकल यहां पे है, पीपीयू कुलपति हुए कार्यमुक्त। अब अगर हम लोग बात करते हैं पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय क्यों इंपॉर्टेंट है, और यहां से जीके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है, जो कि बिहार के अमूमन क्वेश्चनों में आता है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि कुलपति को कौन अपॉइंट करते हैं, यह आपका प्रीलिम्स का एक फैक्ट बन सकता है। और साथ ही साथ एमसीक्यू किसी भी बिहार के एग्जाम में यहां से बन सकता है कि जो कुलपति होते हैं बेसिकली, जिसको हम वाइस चांसलर इंग्लिश में कहते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है। तो सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो गवर्नर जो होते हैं वो उनको नियुक्त करते हैं। इन सारे पहलुओं को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। तो प्रीलिम्स फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पेज में कुछ काम की खबर हमें तो नजर नहीं आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पेज पे, हाँ इस पेज पे कैसे नहीं काम की खबर है, तो यार काम की खबर इसी पेज पे नीचे अगर बढ़िएगा तो एक काम की खबर यहां पे आपको नजर आ रहा है, पुरातत्व व प्राचीन इतिहास केंद्रित पुस्तकों का विमोचन। अब जैसे हम लोग किसी भी प्रकार के इस प्रकार की कोई योजना या इस प्रकार के कोई पुराने ऐसी चीज है, पुस्तकालय है, जिसका अगर विमोचन होता है, शिलान्यास होता है, तो एटलीस्ट हमें गो थ्रू उसको कर लेना चाहिए। तो क्या है खबर? तो आपको बताते चले, पटना विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सहयोग से 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी युग युगीन बिहार, एक थीम है इसका क्या, युग युगीन बिहार, जिसमें बेसिकली जो बिहार के शुरुआती दौर से जो पुरातत्व है, जो आर्कियोलॉजिकल चीजें हैं, उनको दिखाया गया है। तो इसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ करके इन चीजों का इस्तेमाल आप GS1 में कर सकते हैं। मोटा मोटी जो हमारा GS1 का सेक्शन 1 है, जो आर्ट एंड कल्चर है, इसमें अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए पटना कलम या मधुबनी पेंटिंग या मौर्य कला या पटना कला में भी, तो उसमें कुछ करंट रिलेटेड पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि भाई किस प्रकार से इन सारे पहलुओं के कारण हमारा बिहार जो है वो कुछ चीजों को प्रमोट कर रहा है ताकि लोग का प्रोत्साहन हो। तो इस प्रकार के एड ऑन कर सकते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपको कल के अखबार में मैंने आपको बताया था कि भाई अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस पर कल हुआ था और उसमें काफी ज्यादा परफॉर्मेंस भी थी। तो आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस, हालांकि कल मैंने बताया था आप लोगों को, तो इसको मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूं। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले पेज पे भी ऐसा कुछ काम का चीज तो नहीं है, लेकिन हाँ एक काम का चीज आपको नजर आ जाएगा। सीएम ने की वैभव को 10 लाख रुपए की सम्मान राशि की घोषणा। अब वैभव कौन है? कल की क्लास में मैंने बताया था, जबरदस्ती का हाइप, मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही खबर को बार बार पढ़ना
अच्छी बात नहीं है, तो इसको मैं अभी के लिए स्किप करता हूं। ये वही वैभव सूर्यवंशी हैं जो कि 14 वर्ष की आयु में है। यहां से क्वेश्चन यही बनेगा, राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। इसके अलावा सबसे तेज आईपीएल शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं जो भारतीय हैं। इनसे ऊपर वैसे एक बल्लेबाज हैं, यूनिवर्स बॉस कहते हैं क्रिस गेल को। बाकी दूसरे नंबर के सबसे तेज शतकवीर और भारतीय सबसे ज्यादा तेज शतक बनाने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना है। बाकी एक पॉइंट है, एक खबर है, छोटी सी है, नीचे में है, बट बहुत रिलेवेंट मुझे लगी है। यह खबर मुझे रिलेवेंट इसलिए लगी है कि इसका इस्तेमाल आप GS2 का सेक्शन नंबर 3 जो होता है, जिसको हम कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस पोर्शन में कर सकते हैं। अमूमन यह खबर यह है कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी फसल है, उन फसलों को बचाने के लिए हम पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लंबे समय तक कंजर्व रह सके। तो इस केमिकल के हमारे ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर कुछ हानियां भी हैं, कुछ नहीं ज्यादा ही हानियां हैं। और आज के डेट में अगर कैंसर इतना कॉमन हो चुका है तो उसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि इन तमाम तरह के केमिकल्स का हम लोग खाते हैं और इस कारण से समस्या होती है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि फसलों से बीमारियां दूर और उत्पादन भी होगा भरपूर, यानी कि जो केमिकल का बिना इस्तेमाल किए इस मशीन को, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के मार्फत से किस प्रकार से हमने विकसित की तरफ या फिर कदम रख सकते हैं और किस प्रकार से एक बेहतर रहने योग्य हम भारत या रहने योग्य देश या रहने योग्य पृथ्वी बना सकते हैं, इस पे आप पढ़ करके अपने सेक्शन 3 में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अगले खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, तो अगले पेज की तरफ बढ़े, तो अगले पेज पे शुरुआत के सब जो है मारा पिट्टी, राजनीति, ये सब कुछ खाम का चीज नहीं है, बकवास चीज है। लेकिन यहां पे नीचे आप बढ़िएगा तो एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन छोटा सा आर्टिकल है तो रिलेवेंट आर्टिकल लगा। यह आर्टिकल है चिड़ियाघर में, यहां पे देखिए मैंने इसको जूम कर दिया है, चिड़ियाघर में गैंडा संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम की सराहना। अब क्या है गैंडन या गैंडा प्रजनन, यानी कि इसको हम कहते हैं राइनो ब्रीडिंग सेंटर। यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बन सकता है कि एशिया का, कोई अगर आपसे पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा, याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा राइनो ब्रीडिंग सेंटर, जिसको हम कहते हैं राइनो ब्रीडिंग सेंटर, कहां पे है? तो एशिया का सबसे बड़ा राइनो ब्रीडिंग सेंटर पटना चिड़ियाघर में है। पटना चिड़ियाघर, जिसको संजय गांधी जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, 1973 में एस्टेब्लिश हुआ था और साल 2023 में इसने 50 वर्ष मनाया था। साथ ही साथ यह पटना जूलॉजिकल पार्क बिहार का वह स्थान है जो पहला प्लास्टिक फ्री मुक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। बिहार का वो स्थान जहां पे पहला प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। साथ ही साथ आपको बताते चले, संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिहार में इसके अलावा 2 और चिड़ियाघर भी, दूसरा चिड़ियाघर अररिया और तीसरा चिड़ियाघर जो है बोधगया में खुलने की प्रस्ताविता हो चुकी है, इस चीज को भी याद रखिएगा। तो आपको बताते चले, जो गैंडा संरक्षण प्रजनन केंद्र है हमारा, ये पटना चिड़ियाघर काफी ज्यादा इसके लिए जाना जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो एक योजना से है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को पढ़िएगा। गरीबों का जीवन बचा रही है आयुष्मान भारत योजना। आपको बताते चले, आयुष्मान भारत योजना काफी ज्यादा सफल रही है और आयुष्मान भारत योजना जो है ये बेसिकली क्या है, तो लगभग इससे 1.55 करोड़ परिवारों ने 3.69 करोड़ पात्र लाभार्थी को मिल चुका है आयुष्मान कार्ड। और इसके तहत जो है स्वस्थ राष्ट्र विकसित राष्ट्र जो है हमारा, वो पहल जो है जिससे राष्ट्र अगर स्वच्छ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, तो विकसित भी करेगा, डेवलप भी करेगा, और उसी क्रम में यह योजना है। इस योजना के आर्टिकल को आप पढ़ करके इसका इस्तेमाल आप सब लोग GS2 के सेक्शन नंबर 2, साथ ही साथ 1 और साथ ही साथ GS1 का सेक्शन नंबर 2 में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ करंट अफेयर्स के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां से क्वेश्चन बनने के आसार होते हैं। तो इन सारे पहलुओं को आप सभी लोगों को एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा आर्टिकल है, बढ़िया आर्टिकल है, कुछ पॉइंट मिले तो उसको लिख लीजिएगा। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि रोज अपने साथ एक A4 साइज का नोटबुक लेकर के बैठें और हर रोज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लग रहा है उसको नोट डाउन करते रहिए और जो आपका नोट्स है उसमें ऐड ऑन करते रहिए। नोट्स आप जब भी बनाएंगे, मैं जैसे जनरली पेड क्लास वगैरह में बनवाता हूं नोट्स, तो मैं बोलता हूं कि नोट्स आप बनाइए तो साइड में स्पेस छोड़िए और एक आध पेज उसमें कीजिए और A4 साइज में नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा, कुछ नए पॉइंट्स मिले उसको आप ऐड ऑन कर लेंगे, कुछ करंट के पॉइंट, जैसे ये वाला योजना आया तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़े, उसमें आप इसको करंट से रिलेट कर देंगे और एग्जाम में रिजल्ट होने की संभावना उनकी ज्यादा होती है जो स्टैटिक को करंट से रिलेट करके बेहतर तरीके से आंसर को लिखें।
इसी क्रम में अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये अगला पेज नंबर 5 हमारा है दैनिक जागरण अखबार का पटना संस्करण का। इसमें ये वाला आर्टिकल मुझे थोड़ा रिलेवेंट लग रहा है। ये आर्टिकल क्या है, तो भाई 15 नगर निकायों के लिए 220.47 करोड़ की स्कीम। अब ये योजना की बात अगर हम लोग करते हैं तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शहरी विकास के लिए 373 योजनाओं का किया है शिलान्यास। अब क्या है ये योजना, इन योजनाओं को बताते चले तो समेकित प्रयास एक योजना है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अच्छा योजना है ये, आपके लिए सीधा सीधा इंपॉर्टेंट होगा GS2 के सेक्शन नंबर 1 के लिए, जहां पे हर साल लगभग आप देखिएगा या बहुत बड़ी संभावनाएं होती है कि पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से यानी कि स्थानीय स्वशासन से हमें क्वेश्चन आने के आसार होते हैं। तो एक बार आप लोग सारे बच्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना आधारभूत संरचनाओं के तेजी से एकीकृत विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे पॉइंट्स को यहां से देख लीजिएगा। इसके अलावा इन योजनाओं से आपके प्रीलिम्स फैक्ट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्टली आपके डेटा को यानी कि नंबर्स को पूछ लिया करता है, तो यहां से सारे बच्चों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पोर्शन ये हमारा एडिटोरियल वाला पोर्शन है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि सांपादिक का जागरण, यानी कि जो एडिटोरियल सेक्शन है। आज के एडिटोरियल में मुझे 2 आर्टिकल काफी अच्छे लगे जिसको आपको पढ़ना चाहिए। पहला आर्टिकल जो है ये वाला, मेजबानी से बना मौका, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। अब ये मेजबानी से बना मौका, ये आर्टिकल को पढ़िएगा, ये आपके आर्टिकुलेशन को साथ ही साथ आपके ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रिलेवेंट होगा और आपको लिखने का तरीका, समझने का तरीका बताएगा। इसमें अगर हम बात करते हैं तो मूल क्रक्स क्या है, तो आप सबको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम जो है हमारे बिहार में ऑर्गेनाइज हो रहा है, और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है बिहार के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। तो मेजबानी से बिहार में एक मौका मिला है कि बिहार में भी खेल का प्रोत्साहन बढ़े, और ऊपर से वैभव सूर्यवंशी ने जो शतक ठोका है उसके बाद तो भाई स्पोर्ट्स को लेकर के अजब गजब समझ लीजिए। ऐसी बात नहीं कि हमारे बिहार में टैलेंट की कमी इससे पहले थी, तब भी टैलेंट था, बस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो दुनिया देख रही है कि बिहार का जलवा। तो दोस्तों आपको बताते चले, इसी के तहत जो है इस आर्टिकल को लिखा गया। इस आर्टिकल को आपको पढ़ करके एक आर्टिकुलेशन डेवलप करना होगा। साथ ही साथ दोहरे लाभ वाला फैसला, ये वाला आर्टिकल पढ़िएगा, इससे आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली भारत पाकिस्तान और सिंधु जल संधि जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि अभी खबरों में सिंधु जल संधि, इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। सिंधु जल संधि की बात अगर हम लोग करते हैं तो 19 सितंबर 1960 को, याद रखिएगा ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक के मध्यांतर, यानी कि एक जो होता है, जो मध्यांतर होता है, जो बेसिकली जिसको हम बिचौलिया कहते हैं, तो वर्ल्ड बैंक बिचौलिया था उस दौरान। और 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि, जिसको हम इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, उसको साइन किया गया था। कहां पे किया गया था मेरे भाई, तो कराची में किया गया था। इस चीज को याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन था, तो बी इलिफ, ध्यान रखना है, बी इलिफ के द्वारा, याद रखिएगा बी इलिफ जो थे उस समय में मध्यांतर किए थे वर्ल्ड बैंक की तरफ से। किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत की तरफ से किसने साइन किया था, तो याद रखिएगा मेरे भाई, भारत की तरफ से किया था भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ये तो पता ही होगा। पाकिस्तान की तरफ से किया था अयूब खान ने, इस चीज को याद रखना है। इसके अलावा एक दो पॉइंट जो यहां से आपके लिए रिलेवेंट बनेगा कि इसके तहत जो है नदियों को, जो यहां की 6 नदियां हैं, उन 6 नदियों को डिवाइड किया गया था कि ईस्टर्न नदी यानी कि पूर्वी नदी का इस्तेमाल भारत करेगा, जिसमें ब्यास, रावी और सतलज आता है। पूर्वी नदी का इस्तेमाल भारत करेगा, पूर्वी नदी का इस्तेमाल भारत करेगा, जिसमें क्या आता है, तो जिसमें आता है ब्यास, रावी और साथ ही साथ जो है सतलज आता है। यहां पे नहीं लिखे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप लोग फिर इसको पढ़िएगा ना, टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे तो थोड़ा पढ़िएगा, इसलिए गंदा नहीं किया, इसलिए नीचे साइड में लिख रहे हैं। और जो पाकिस्तान है वो कौन सी नदी का करेगा, तो सिंधु, चेनाब और झेलम, ध्यान रखना है, सिंधु, याद रखना है, सिंधु, चेनाब और साथ ही साथ जो है झेलम, इस नदी का पानी का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, और भारत करेगा ब्यास, रवि और सतलज पानी का। 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक मध्यांतर किया था, जिसमें बी इंग्लिश जो है ये इसके मध्यांतर थे। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान। और इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है जो कि आपके आर्टिकुलेशन को डेवलप करने के लिए और साथ ही साथ GS2 के सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां पे आईआर वाला पोर्शन है, वहां पे यहां से क्वेश्चन आपके बनने के आसार हो जाते हैं।
अगले पेज की तरफ अगर हम पढ़ते हैं तो अगले पेज की तरफ हमें नजर आता है कि भाई अर्थ जागरण यानी कि जो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यहां पे क्वेश्चन है, सोना का दाम बढ़ गया, सुनने में अच्छा लगता है, घर वालों में मम्मी के सामने ये सब चीज डिस्कस कीजिएगा तो उनको मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा कि वाह मस्त मास्टर है कि सोना का रेट हमको रोज बताता है, लेकिन ये सब चीज हम करेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं, हमारे रिलेवेंट नहीं है, इस आर्टिकल को छोड़ दीजिए। आपकी मम्मी को बुरा लग रहा होगा कि सर सोना का रेट क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि नहीं है इंपॉर्टेंट। तो आपको बताते चले कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट आ जाता है। जुलाई तक अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील की संभावना। आपको बताते चले कि अमेरिका जो है एक टैरिफ किंग बन गया है। टैरिफ किंग मतलब कि हर जगह हर देश के ऊपर टैरिफ मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए कि कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह आप लेके जाते हैं किसी अन्य राज्यों में, किसी अन्य जगहों पर, तो उसके ऊपर एक टैरिफ लगता है, उसके ऊपर एक अलग से कर लगता है। तो उसी टैरिफ किंग बन चुका है और जिस कारण से अमेरिका और चाइना के बीच में अच्छा खासा व्यापार था और खबर मैंने आप लोगों को बताया है कि भाई दोनों के बीच इस कदर हो रखा है कि इतना टैरिफ की मामला ही वहां पे खराब हो गया और ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है। और इसी बीच में जुलाई तक अमेरिका के साथ मिनी ट्रेड डील की संभावना है। यह आर्टिकल आप GS2 के सेक्शन नंबर 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स वाला, और साथ ही साथ GS1 के सेक्शन नंबर 2 में जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है उसमें आप इसको इस्तेमाल करके अपने पॉइंट्स को और ज्यादा मजबूत और अपने आर्टिकुलेशन को बेहतर कर सकते हैं। कौन कहता है दैनिक जागरण में अच्छे आर्टिकल नहीं होते? मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा। मैंने भी इससे पहले दैनिक जागरण जो है रेगुलर नहीं पढ़ता था, मैं बेसिकली इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, बट आप लोगों को पढ़ाने के लिए दैनिक जागरण भी बिहार संस्करण पढ़ना शुरू किया। अब बेसिकली बात यह होती है कि हम उसमें से कितना चीज निकाल पाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसी पेज के अगर आप नीचे आइएगा तो यहां पे आपको नजर आएगा खेल विश्वविद्यालय में इसी वर्ष से एथलेटिक्स और क्रिकेट प्रशिक्षण में स्नातक की डिप्लोमा की डिग्री। अब देखिएगा ध्यान से, खेल विश्वविद्यालय आपको बताते चले कि बिहार का पहला खेल यूनिवर्सिटी, यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनेगा, राजगिरी में ओपन अप किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले खेल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर शिशिर जो है सिन्हा है, वो वाइस चांसलर हैं। साथ ही साथ आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि बिहार का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर है, वानिकी यूनिवर्सिटी जो है ये कहां पर है, कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख के बताएंगे। तो यहां से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बन रहा है। दूसरा चीज यहां से एक फैक्ट बन रहा है, एक आर्टिकल है बड़ा अच्छा है कि बिहार के कश्मीर, किसको हम कहते हैं, काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात कहां पर है, तो ये पड़ता है नवादा में। ये क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहां से प्रीलिम्स फैक्ट निकल जाएगा कि हालांकि आर्टिकल दूसरे मार्फत से आर्टिकल ये है कि काकोलत जलप्रपात के पास जहां पे इतने सैलानी आते हैं, जिसको बिहार का कश्मीर कहा जाता है, आज के डेट में उसके आसपास भी कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होनी चाहिए, नहीं तो जो कश्मीर में घटना हुई ऐसी घटना भी हो सकती है। तो आशंका जताई और कहते हैं ना प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रकार की चीजों पे अच्छा खासा लिखा है, सुरक्षा पर सवाल है, तो ये दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया, बट हमारे लिए यहां से प्रीलिम्स का फैक्ट निकलेगा। काकोलत जलप्रपात कहां पे है, और काकोलत जलप्रपात नवादा में है, इसको हम लोग कहते हैं बिहार का कश्मीर। और जो भी चीजें खबरों में आती है वो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो जाती है। अगले आप पेज की तरफ बढ़ते हैं तो धूम धड़क्का इस पेज का नाम है, जिसमें बेसिकली खेल को ज्यादा फोकस्ड किया गया है। और इस खेल से हमारे लिए आज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कल मैंने आप लोग को बताया ही था कि बार्कलेस प्रीमियर लीग, जिसको इंग्लिश प्रीमियर लीग कहते हैं, उसको लिवरपूल ने टूर्नामेंट जीता है, तो वो इंपॉर्टेंट था। बाकी आईपीएल खत्म होगा तो उसके बाद देखा जाएगा, बाकी अभी के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से इस पेज से अगले पेज से, जिसको राष्ट्रीय जागरण हम कहते हैं, जो कि नेशनल न्यूज है, यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमको आर्टिकल मिला है, इसको पढ़िएगा अच्छे से। बोडो नेता उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का कल करेंगे अमित शाह अनावरण। अब बोलेगा सर क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से आता है बोडो। अब आपके दिमाग में आना चाहिए बोडोलैंड क्या है, तो बोडोलैंड बेसिकली आसाम के पास एक जमीन है, एक स्थल है, और बोडो जो है बेसिकली एक जनजाति के रूप में जानी जाती है, जो कि डिमांड कर रही थी अपने अलग सेपरेट स्टेट की, और इसीलिए खबरों में थी 2-3 साल पहले तक, काफी ज्यादा ये खबरों में थी। तो इस आर्टिकल को आपको पढ़ना चाहिए और बोडो का इतिहास क्या है इसको आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों वो लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेंस में भी अगर हम बात करते हैं तो GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, GS2 का सेक्शन 1, और साथ ही साथ एसए पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, और इसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो ऑब्वियस सी बात है समझ जाइएगा। नेक्स्ट उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं कि एक दैनिक जागरण देश विदेश में, तो एक बिहार की लल्ला ने कर दिया है कमाल। लल्ला बेसिकली समझ लीजिए कि बिहार के लाल नहीं, बेसिकली लाली समझ लीजिए, क्योंकि महिला है, और ऑब्वियस सी बात है बिहार के लिए गौरवान्वित क्षण है। तो बिहार के लिए क्या है गौरवान्वित क्षण, तो ट्रिनिडाद एंड टोबैको एक देश है। कहां पे देश है, तो ये इसको हम लोग वेस्ट इंडीज मेरे भाई कहते हैं।
वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज ग्रुप्स ऑफ कंट्री है, तो उसमें एक देश है ट्रिनिडाड एंड टोबैको। वहां की पूर्व पीएम कमला बिसेसर, जो कि पहले थी पूर्व पीएम, अब वापस से वो चुन करके वापस से सत्ता में आई हैं। ये बक्सर जिले से ताल्लुकात रखती हैं, याद रखिएगा, बक्सर जिले से ताल्लुकात रखती हैं, 73 वर्षीय हैं और वहां की वापस से बन चुकी हैं प्रधानमंत्री। तो हमारे लिए खबर है। हालांकि इस न्यूज को मैं कल आपको बहुत अच्छे तरीके से, आज ही मैं इसको अच्छे तरीके से अपने जो करंट अफेयर्स वाला उसमें कवर करूंगा। कोई बड़ी न्यूज है, बिहार से है तो खबर में बनता है, तो इसको मैं अलग से कवर अप कर दूंगा। बट अभी के लिए ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट यहां से बन जाता है, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम जी को देख लीजिए, सुबह सुबह का समय है, ज्यादा मत देखिए वैसे। जगमोहन लाख, चलिए हटाइए मैडम जी को। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। वापस से विज्ञापन है, नशे से बचने का एक ही उपाय, दृढ़ संकल्प, परिवार से प्यार। वाह, बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वापस से अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और सोना ले लो, सोना ले लो। अरे भाई, आदमी कमाएगा, बच्चा सब सिलेक्शन लेगा तब ना सोना खरीदेगा। आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़िए, अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला पेज हमारा क्या कह रहा है, तो ये बेसिकली पटना से एक खबर आ रही है। पटना से क्या खबर है, तो ये वाला आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि 15 शहरी निकायों में बनाए जाएंगे प्रशासनिक भवन, आदेश जारी हो चुका है। शहरी निकाय आप सबको पता है, सारे के सारे बच्चों को, कि नगर निगम सबसे पहले बिहार में कितने नगर निगम है, तो 19 नगर निगम है। सबसे नवीनतम जो है सहरसा नगर निगम है, जिसमें यह बताया गया कि 15 शहरी निकायों में बनाए जाएंगे प्रशासनिक भवन। ये जो है एक हम कह सकते हैं कि भाई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और उसको दुरुस्त करने की बात है। तो ये वाला जो आर्टिकल है, ये आपके GS2 का सेक्शन नंबर, GS2 का सेक्शन नंबर जो 1 होगा, ये आपके लिए रिलेवेंट बन जाता है। इस चीज को याद रखना है। तो 15 शहरी निकायों में बनाए जाएंगे प्रशासनिक भवन, आदेश जारी है। और राज्य के नवगठित राज्य निकायों में यह चीज को किया जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को सारे बच्चों को ध्यानपूर्वक रखना है। आइए अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगले पेज में क्या है, अगले पेज में एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको समझ में नहीं आता ये सब जो काम का खबर होता है इतना छोटका छोटका में लिखता है, और जो बेकाम का खबर होता है, फलाना ने उसको चाकू घोपा, यही थोड़ा सा डिमेरिट हो जाता है हिंदी अखबार का। लेकिन क्या करें, जो छोटा है इसीलिए यहीं पे जरूरत होती है एक्सपीरियंस की। बच्चा को तो मजा आएगा पढ़ने में, चाकू घोपा, कैसे चाकू घोपा, कि भाई कैसे वो फरार हो गया उसके साथ, ये सब, लेकिन वो सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, छोटा सा खबर बहुत इंपॉर्टेंट। चीफ जस्टिस आपको बताते चले, गवाई 52वें चीफ जस्टिस नियुक्त होंगे, 14 मई को लेंगे शपथ। चीफ जस्टिस को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति दिलाएगा, पॉइंट टू बी रिमेंबर। और जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने मंगलवार को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। वह 14 मई को चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण करेंगे। 13 मई को वर्तमान चीफ जस्टिस जो है संजीव खन्ना, उनकी जगह पे कौन, तो उनकी जगह पे याद रखिएगा, तो उनकी जगह पे रामकृष्ण गवई जो है अगले 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ लेंगे। इसके अलावा एक और खबर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है एक वर्डिक्ट। इस वर्डिक्ट का इस्तेमाल जो है खासकर आप कर सकते हैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वर्डिक्ट होते हैं वो हमारे प्रीलिम्स और साथ ही साथ GS2 सेक्शन 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो पॉलिटी का सेक्शन है, राज्य व्यवस्था का सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि जितने भी काजी, कजियत, सरई अदालत के कोई भी जो कानून है, आपने सुनने होंगे हमेशा कि फलाना ने फतवा जारी कर दिया, फलाना ने ये जारी कर दिया, तो उन सारे चीजों का जो बाध्यता है, कानूनन वैधता, उसको खारिज कर रही है, उसको बोले कि वो कानूनी वैध नहीं होगा, कानूनी मान्यता नहीं होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये वाला भी थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पेज में मुझे एक खबर बड़ी शानदार लगी। शानदार है कि राज्य के सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्थापित होंगे स्टार्टअप सेल। यह बेसिकली बिहार प्रगति करेगा तो युवा बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, युवा बढ़ेगा तो बिहार प्रगति करेगा। और बिहार के जितने भी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, उन सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में प्लेसमेंट सेल और स्टार्टअप सेल, बेसिकली स्टार्टअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश की प्रगति के लिए, क्योंकि जब कंपनियां बनेंगी, छोटी से बड़ी कंपनियां, बड़ी से और बड़ी कंपनियां, तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार की योजनाओं को अगर देखा जाए तो राज्य के सभी 38 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित होंगे स्टार्टअप सेल। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ 10-10 लाख रुपए का सीड फंड उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि नए जो है लोग को प्रोत्साहन मिले और लोग जो है नए आइडिया, इनोवेटिव आइडिया से चीजों को सही तरीके से करें। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्या है, जोश जागरण। तो जोश जागरण वाला पेज में किसी काम का खबर नहीं है, राष्ट्रीय नहीं, कोई काम का खबर यहां पे नहीं है। हाँ, जर्मनी में रेलवे में नौकरी का मौका, बकवास खबर है, मत पढ़िए, सरकारी नौकरी निकालिए। बिहार से अच्छा नौकरी कहीं नहीं मिलेगा। अगले उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगले पेज की तरफ क्या है, 3000 छात्राओं के लिए कॉलेज में महज 18 शिक्षक।
एक गंभीर कंसर्न विषय है, तो इसका इस्तेमाल, इस आर्टिकुलेशन का इस्तेमाल जो है आप एजुकेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आए, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड, तो आजकल GS1 में भी क्वेश्चन आ जाता है। GS1 का जो सेक्शन नंबर 1 है वो बिहार में शिक्षा के प्रसार पे क्वेश्चन बनता है। तो आज के कंसर्न के में आप इस केस स्टडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आपके पास केस स्टडी होंगे उतने ज्यादा अच्छा आपका आंसर होगा और आपके पास पॉइंट्स होंगे। तो इस आर्टिकल को आप लिख करके अपने केस स्टडी में कुछ पॉइंट्स को डाल सकते हैं कि भाई जब पटना सिटी के गायघाट स्थित एक राजकीय महिला महाविद्यालय का यह हाल है, वो भी महिला महाविद्यालय, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात अगर करें तो एक क्रिटिसिज्म है, इसको आप अच्छे से बढ़िया तरीके से प्रस्तुत करके कर सकते हैं कि इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, नियुक्ति होनी चाहिए। तो कुछ वे फॉरवर्ड में यहां से कुछ पॉइंट्स को आप मटेरियल को उठा सकते हैं। बाकी वही कमला की जीत से टिरनाड में फिर सुनाई दी भेलूपुर की गूंज। भेलूपुर बेसिकली बक्सर में पड़ता है और दोबारा बनेंगे प्रधानमंत्री, गांव से जुड़ा है पुरखों का रिश्ता। यह कहानी मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले कवर अप की थी, तो दोबारा से इस पे हम नहीं आएंगे, बट हाँ इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी गुमशुदा की तलाश को मत देखिए, गुमशुदा को मत ढूंढने जाइए, वापस से घर वर का है, सोना उना खरीदना है तो देख लीजिए। हाँ ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर थिरकर ने दिया वासुदेव कुटुंबकम का संदेश। आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि भाई नृत्य दिवस जो है ऑब्वियस सी बात है इसको किया गया है, और यहां पे हर थिरकर ने दिया वासुदेव कुटुंबका का संदेश। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बिहार के क्लासिकल डांस हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए कि भैया ये क्लासिकल डांस है, ये यहां पे होता है। जैसे कथक है तो कथक यूपी में होता है, कथकली कहां होता है, कुचिपुड़ी कहां होता है, उड़िया कहां होता है, उसका एक लिस्ट एक जगह बना लीजिए ताकि आपको जो है थोड़ा बढ़िया तरीके से देखा जाए। मोहिनी अट्टम कहां होता है, कुचिपुड़ी कहां होता है, कथकली ये सब कहां होता है, तो भारतनाट्यम कहां होता है, मणिपुरी कहां होता है, जितने भी क्लासिकल हैं उसका एक जगह लिस्ट आप लोग बना लीजिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है अमूमन एग्जाम में बनते हैं और ऐसे भी आपको पता होना चाहिए। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम से मोटापे पर नियंत्रण संभव। मोटापे को थोड़ी अभी कुछ दिन तक पढ़ाई लिखाई कीजिए, हालांकि एक्सरसाइज करना चाहिए, बेहतर है। अगले पेज की तरफ देखें तो अगले पेज में सोहा अली खान दिख रही है मुझे, बहुत बच्चियां, दीपिका भी दिख रही है, शाहरुख भी दिख रहे हैं, कोई काम का नहीं है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं तो अगले पेज में हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हो चुकी है। खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई और बिहार वासियों के लिए बेसिकली मैथिली की तान और पंकज के बखान ने यूथ गेम्स की शुरुआत और 200 बॉलीवुड कलाकार उद्घाटन समारोह में देंगे प्रस्तुति। 7 स्कूलों से 600 बच्चे भी होंगे खास, और यह बिहार के गौरवान्वित क्षण है। तो इसको, इस वाले खबर को थोड़ा अच्छे तरीके से आप लोग पढ़िएगा। बाकी ये जो खबर है, इस खबर की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसको स्कैन कर लीजिए, स्कैन करके जुड़ जाइए। स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो बिना स्पेस दिए आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले बिना स्पेस दिए सर्च कीजिएगा, और बिना स्पेस दिए बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। क्लास की पीडीएफ वहीं पे आपको मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोग को मैं बताऊं कि अगर आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास के साथ जुड़ना चाहता हो तो पेड क्लास से जुड़ने के लिए मैं आपको बता दूं कि पेड क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहता हो, अपने फाउंडेशन को बिल्डअप करना चाहता हो, तो पेड क्लास में मैं आपको बिहार स्पेशल पढ़ाता हूं, साथ ही साथ बिहार करंट अफेयर्स, और साथ ही साथ ऐसे बाकी हमारी पूरी टीम अपने अपने सब्जेक्ट्स की महारत है हासिल है। आपको स्टडी IQ के ऐप पे कम से कम एक बार विजिट कर लीजिए, काउंसलिंग लीजिए, तो खुद आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हमारी टीम है। और मेरी क्लास को आप सब लोग देखते हैं, आपको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पे स्टेट PCS लाइव क्लास पे आइएगा, बिहार PSC आपको नजर आ रहा है, बिहार PSC आइए, एक बार कोर्स को देख लीजिए, आपको खुद लग जाएगा। अगर आप अभी तुरंत इस कोर्स को लेते हैं तो हम इसमें आपको आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए NCERT से विजयपथ स्मार्ट कोर्स देते हैं, साथ ही साथ आपको हम देते हैं इसमें बिहार PSC का स्मार्ट कोर्स निःशुल्क। इसके अलावा इस कोर्स की खास बात बताते चलें कि इसमें बाय नाउ पे आइएगा, इस कोर्स में लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लास को अगर आप मिस करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर टाइम्स आप रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप होता है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेंटरशिप की अहम भूमिका होती है, और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, हैंड रिटेन नोट्स, लाइव क्लासेस, GS फाउंडेशन, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। यहां पे आपको आना है, आदि लाइव कोड को लगा देना है, क्योंकि आदि लाइव कोड को लगा के आपको मेरी तरफ से स्पेशल मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा। तो इस कोड को आप सब लोग लगा दीजिएगा। क्या लगाना है मेरे भाई? तो आदि लाइव कोड को आप लगाइएगा और इस कोड को लगा करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की इंटीग्रेटेड तैयारी आप इस बैच के साथ कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है इस कोर्स की कि 9,999 अभी ऑफर में मिल रहा है, ये ऑफर कभी भी बढ़ सकता है। तो 71st BPSC
71st बीपीएससी की बात अगर हम करते हैं, अगर आप इसका प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो ये अमाउंट जो आपने लगाया है इसको हम वापस कर देंगे, और साथ ही साथ आपको बताते चले कि आपके लिए स्पेशल मेंस का बैच का अरेंज करेंगे। हालांकि इसमें भी मेंस हम कराएंगे, बट स्पेशल मेंस का बैच अरेंज करा करके आपको एक रैंकर बैच में देंगे, और इंटरव्यू हम आपको अपने ऑफलाइन मोड पटना सेंटर में तैयार करवाएंगे। तो मौका है, दस्तूर है, क्लास आपको अच्छी लगेगी, मुझे पता है। अपने कमेंट्स प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दिया करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।